बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लाभ और हानि। यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। नॉर्मली दो तो मान ही लो, कम से कम ज्यादा भी हो जाते हैं कभी कभी। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की बात की जाए तो ये क्या होता है बताते हैं इसके बारे में। अभी पहले कुछ देर तक कमेंट्स बंद रख लें, अब हमारी बात को ध्यान से सुने। 5-7 मिनट लेंगे आपके, फिर सीधे क्वेश्चंस कराएंगे आपको। होमवर्क वाला क्वेश्चन लास्ट में कराते हैं। कल जो होमवर्क दिया था उसे लास्ट में कराएंगे, स्टार्टिंग में नहीं, लास्ट में। चलो, तो क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहली चीज, इसे हम 4 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, 4 टुकड़ों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टाइप 1 स्टार्ट करेंगे, लेकिन टाइप 1 पढ़ने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसे करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस में जो यूज में ली जाती हैं, जो आपको पता भी होंगी, लेकिन उसे एक बार समझा देते हैं। सबसे पहले एक टर्म यूज में ली जाती है और वो ली जाती है क्या, सीपी। एक होती है एसपी, एक होती है एमपी, एक होती है प्रॉफिट, एक होता है लॉस और एक होता है डिस्काउंट। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, हिंदी में बोलते हैं महारथियों क्रय मूल्य। सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो भूल जाते हैं उनके लिए बता रहे हैं। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। क्या, विक्रय मूल्य। एमपी का मतलब होता है मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। पी का मतलब होता है प्रॉफिट, एल का मतलब होता है लॉस, डी फॉर डिस्काउंट। डिस्काउंट भी हम इसी में पढ़ेंगे, यानी कि लाभ, हानि, और डिस्काउंट को बोलते हैं बट्टा या छूट, है ना। तो महारथियों ये 6 टर्म्स हैं, 6 टर्म हैं जिस पर हमारा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड होता है। सीपी, सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, नॉर्मली बच्चे कहते हैं किसी भी चीज को जितने मूल्य में खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है। कुछ महारथी कहते हैं कि किसी भी चीज को जितने में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बनाते हैं, वह क्रय मूल्य होता है। लेकिन ये दोनों ही डेफिनेशन परफेक्टली सही नहीं है। सही है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसी आदमी ने कोई चीज मान लो 5,000 रुपए में खरीदी, और 5,000 रुपए में खरीदने के बाद 500 रुपए उसके मेंटेनेंस और रिपेयर में खर्च हो गए, और 500 रुपए उसके ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो गए। ध्यान दीजिएगा, 500 रुपए उसके मेंटेनेंस और रिपेयर में खर्च हो गए, और 500 रुपए उसके ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो गए। ट्रांसपोर्टेशन मतलब लाने ले जाने में, ठीक है। तो 1,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो गया। तो क्या ये 1,000 रुपए कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब, कॉस्ट प्राइस का मतलब ये नहीं होता, कॉस्ट प्राइस का मतलब ये नहीं होता कि मैन्युफैक्चरिंग या परचेजिंग कॉस्ट। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए जो आप टोटल खर्च करते हैं। क्या करते हैं? खर्च करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग की है तो मैन्युफैक्चरिंग में जो खर्च किया है वो कॉस्ट प्राइस, आपने खरीदा है तो खरीदने में जो खर्च किया है वो कॉस्ट प्राइस, अगर आप खरीद कर कहीं से लेके आए, मेंटेनेंस कराया तो टोटल खर्च जो किया है वो कॉस्ट प्राइस। तो किसी भी चीज के लिए फाइनल परचेजिंग प्राइस, बिल्कुल सही। तो फाइनल परचेजिंग प्राइस जो होता है वही आपका क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस सब जानते हैं, जितने में बेच देते हैं वो सेलिंग प्राइस। एमआरपी, एमआरपी मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब एमआरपी। बचपन से मम्मी पापा कहते हैं जब भी कभी कोई सामान मार्केट में लेने जाओ तो खरीदने से पहले एमआरपी जरूर देखो, जितना लिखा हुआ है उससे ज्यादा पैसे दुकानदार को नहीं देने हैं। तो जो एमआरपी लिखा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एमपी, यानी कि मार्क्ड प्राइस। अब बात आती है प्रॉफिट और लॉस की।
तो महारथियों, हम सभी जानते हैं एसपी और सीपी में 3 रिलेशन होते हैं। या तो एसपी सीपी से बड़ा होगा, या एसपी सीपी से छोटा होगा, या एसपी और सीपी दोनों आपस में बराबर होंगे। अब समझिए, अगर एसपी बड़ा है सीपी छोटा है, यानी कि जितने में खरीदा है उससे ज्यादा में बेच रहे हो, तो ये तो सिंपल सी बात है। मान लो हमने 100 में खरीदा और 120 में बेचा, तो हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। कोई भी सब जानते हैं। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट कब होता है? जब हम जितने में खरीदते हैं उससे ज्यादा में बेचते हैं। और प्रॉफिट निकालने के लिए ज्यादा वाले से छोटे वाले को माइनस, एसपी से सीपी को माइनस कर दो। अब दूसरी कंडीशन होती है जितने में खरीदा उससे कम में बेचा। अब मान लो 100 में खरीदा, 80 रुपए में बेचोगे तो क्या होगा? लॉस होगा। जैसे हम कोई गाड़ी खरीद के लाते हैं, कुछ टाइम बाद बेचते हैं तो वो कम में बिकती है, तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है? लॉस। तो अगर जितने में खरीदा है उससे कम में बेचा है तो लॉस होगा, और लॉस निकालने के लिए बड़े से छोटे को, सीपी से एसपी को माइनस करेंगे। जितने में खरीदा उतने में बेच दिया तो आपको क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। तो जितने में खरीदा उतने में बेचोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए, ये 3 कंडीशन जो कि आप सभी जानते हैं। लेकिन हमें यहां जो बात करनी है वो प्रॉफिट और लॉस की नहीं करनी है। हमें जो बात करनी है वो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की करनी है। लास्ट बता देंगे आज। पाल आपका क्वेश्चन बता के जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। लास्ट में भेजिएगा। तो महारथियों, हमें जो बात करनी है वो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की करनी है। और आप जानते हैं, जैसे कि हम आपसे ये कहें कि इस मार्कर को हमने 20% प्रॉफिट में बेचा, तो 20% जब हमने बोला तो परसेंट का मतलब ये किसी 20% किसी वैल्यू का 20% होगा। यानी कि जब कभी भी परसेंट की बात करते हैं तो उसका एक बेस होता है, ये हम पहले ही सीख चुके हैं। तो पॉइंट यहां पर ये आता है कि ये प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जो है इसका बेस क्या होता है, मतलब ये किस पर काउंट किया जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं प्रॉफिट और लॉस परसेंट किस पे काउंट किया जाता है? क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य? तो हम सभी जानते हैं किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस हमेशा जो देखा जाता है वो इन्वेस्टमेंट पे देखा जाता है, जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसके रेस्पेक्ट में। तो इन्वेस्टमेंट हमारा जो होता है वो होता है क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट और लॉस जो कंसीडर किया जाएगा वो ऑलवेज सीपी पे कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब आता है दूसरा पॉइंट। जैसे महारथियों, मैं आपसे ये कहूं कि इस मार्कर को, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस मार्कर को मैंने 20% प्रॉफिट में बेचा, तो अगर मैंने कहा इस मार्कर को मैंने 20% प्रॉफिट में बेचा, तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है, मैंने इसे जितने में खरीदा उतना तो लिया, बल्कि उससे भी 20% अधिक में मैंने बेचा। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मैंने इसे 20% प्रॉफिट में बेचा, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसमें प्रॉफिट को क्या कर देंगे? ऐड। और अगर हम इसे लॉस में बेचते हैं तो लॉस की कंडीशन में सेलिंग प्राइस जो होगा वो 100 माइनस लॉस परसेंट होगा। अब समझिए इसका मतलब क्या है। ये फॉर्मूला कोई याद नहीं करना है। कुछ बच्चे कह रहे थे इसलिए हमने लिख दिया है फॉर्मूले के फॉर्मेट में, लेकिन हम इसे लिखते नहीं है वैसे। जब कभी भी हम किसी भी चीज को प्रॉफिट में बेचते हैं, जैसे 20% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब जितना इसका प्राइस है वो तो लिया, बल्कि उससे भी 20% अधिक लिया। तो 20% अधिक मतलब 100 से 20 अधिक। तो अगर हम बोलते हैं कि हमने किसी चीज को 20% प्रॉफिट में बेचा, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना? 120%। ओके। अगर मैं कहूं इस मार्कर को 50% प्रॉफिट में बेचा, तो 100 से 50 अधिक सेलिंग प्राइस हो जाएगा 150%। अगर मैं कहूं इस मार्कर को मैंने 80% प्रॉफिट में बेचा, तो 100 से 80 अधिक ये हो जाएगा 180%। अगर मैं कहूं कि मैंने इसे 20% लॉस में बेचा,
तो लॉस का मतलब 100 से 20% कम, मैंने इसे 80% में बेचा। अगर मैं कहूं मैंने 40% लॉस में बेचा, तो 40% लॉस मतलब 100 से 40 कम 60% में बेचा। अगर मैं कहूं मैंने 5% लॉस में बेचा, तो 100 से 5 कम 95% में बेचा। ठीक है, यही मतलब होगा। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपसे कहूं मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब ना प्लस ना माइनस, मैंने 100% में बेचा। तो समझने वाली बात यह है कि कहने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, लेकिन 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 दोनों ही एक ही चीज है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कहने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज दोनों ही क्या है, एक ही चीज है। ये सब चीज हम ऑलरेडी परसेंटेज में पढ़ चुके हैं, तो फॉर्मूले को भूल जाइए। जब कभी भी वो सेलिंग प्राइस की बात करेगा, तो प्रॉफिट के केस में 100 में जोड़ देंगे और लॉस के केस में 100 में घटा देंगे। और नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब होता है सीपी। भाई नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य की बात हम करेंगे तो यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस 100%, तो क्रय मूल्य का मतलब हो जाएगा परसेंटेज में 100। तो जब कभी भी वो क्रय मूल्य की बात करेगा तो उसका मतलब वो 100% की बात कर रहा है। अब आप हमें इतना बताइए कि अगर हम आपको किसी एक पर्टिकुलर परसेंटेज की वैल्यू देकर दूसरे की पूछें, तो आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कहने के लिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो आप परसेंटेज में पढ़े हुए हैं वही सब आपको पढ़ना है। तो अब आप इसे सेलिंग प्राइस वगैरह को आप परसेंटेज से समझिएगा। परसेंटेज से समझेंगे तो ये चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। बिल्कुल राजेश, चलिए परसेंटेज की सीट नहीं डली है क्या? अरे यार ये कहां से आ गया। अब हम आपको यहां पर दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, स्क्रीन पर आते ही क्वेश्चन नानी के घर जाएगा। शीट नोट सेक्शन में मिलती है। अब देखो पहला क्वेश्चन, हम आपको यहां पर आज 3 क्वेश्चन दिखाएंगे। एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन होंगे, एक ही क्वेश्चन को देने के 3 तरीके, और हर क्वेश्चन पे 3-3 क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, और तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हर साल किसी ना किसी एग्जाम में आते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का तो वैसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में कहें कि नहीं आता है। कुछ भी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन को ये मत सोचिएगा ये इजी है या टफ है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹8 इतना, अ शॉपकीपर गेट द लॉस ऑफ 4%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? What is the cost price of the article? एक वस्तु को 8,640 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 4% का नुकसान होता है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है? लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। आंसर्स तो आगे, क्या बात है। सबसे पहले देखिए, 8,640 में बेचते हैं तो 4% का लॉस होता है। 4% का लॉस मतलब 100 से 4 कम 96% में वो बेचता है, और रुपए में कितना बेचता है? 8,640। तो 96% की वैल्यू दे रखी है। क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि 100% पूछा है। बताओ इससे आसान कुछ हो सकता है? तो 8,640 को 96 से डिवाइड,
100 से मल्टीप्लाई, आंसर 9000। कुछ ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं है, बताइए। कोई फॉर्मूले की कहीं कोई आवश्यकता है ही नहीं, बस क्वेश्चन पढ़िए और पढ़ते ही क्वेश्चन को नानी के घर भेज दीजिए। अब इसी क्वेश्चन के हम दो तरीके और दिखाते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन को दो तीन क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी नाम नहीं लिया क्योंकि कुछ ज्यादा ही आंसर आ गए। बहुत आसान है ना। 4% लॉस मतलब 100 से 4 कम 96% की वैल्यू पता थी, 100% निकाल दी। अब अगले दो क्वेश्चन स्क्रीन पर आते ही नानी के घर जाने चाहिए। ये देखिए, ये लो महारथियों। A shopkeeper sold an article for ₹5280 and got the loss of 12%. What would be the selling price of that article if he won 12% profit? एक दुकानदार एक वस्तु को 5280 रुपए में बेचता है और 12% की हानि प्राप्त करता है। 12% हानि मतलब 100 से 12 कम 88%। 88% में बेचा, कब? जब इतने रुपए में बेचा। तो ये जो वैल्यू है 5280, 88% की वैल्यू है। तो यदि वह वस्तु से 12% मुनाफा कमाना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य 12% प्रॉफिट मतलब 112%। खत्म। कौन करेगा? कौन है ये? विकास, खुशी, बहुत बहुत बढ़िया। क्या आप सही हैं भैया जी? ये जो है आपका 5280, 88 की वैल्यू है, तो 88 से डिवाइड, 112 की पूछी है, तो 88 से इसे काटोगे 6 बार और 6 से 6720 रुपीस। यही आपका आंसर, ऑप्शन ए है ना। इजी। शुभम, रोहन, अंजलि, धीरज, पृथ्वीराज, श्वेता, सुजीत, पूजा, रोहन, आरजू। अब नहीं ले पाएंगे नाम। कुछ ज्यादा आसान नहीं लग रहा आपको? आसान नहीं है, बहुत आसान है। बिल्कुल ऐसा एक और दिखाते हैं, फिर क्वेश्चन चेंज करेंगे, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज पढ़ने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ है ही नहीं। अब ये देखो तीसरा, एक वस्तु को 1392 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार 4% मुनाफा प्राप्त करता है, तो 14% मुनाफा कमाने के लिए उसको उसे कितने दाम पर बेचना पड़ेगा? ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1352 अ शॉपकीपर गेट द प्रॉफिट ऑफ 4%। 4% प्रॉफिट मतलब 104% मिलता है जब वो 1352 रुपीज में बेचता है। 1352 रुपीज में बेचता है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल्स इट that he gets, so that at what price should he sells it so that he get 14% profit, है ना। %14 प्रॉफिट मतलब 114%। तो हम सभी जानते हैं 1352 104 की वैल्यू है और 114 की निकालनी है। कमल, विकास, पूजा, ऋतिक, अंशु, आलोक, बहुत बढ़िया। 1482 दीपक, 1482 महारथियों। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हमने बैक टू बैक एक जैसे 3 क्वेश्चन किए हैं और ये तीनों ही क्वेश्चन एक ही जैसे थे। हमें ऐसा लग रहा है इन 3 क्वेश्चन को करने के बाद आपको ये क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा। जल्दी से कंफर्म करें और डन करें। डन ना? चलो, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से बताते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से बताते हैं। सेकंड का 2, अच्छा
गलत टिक कर दिया क्या? 6720 ये गलत टिक कर दिया था। अब यही क्वेश्चन देने का दूसरा तरीका, ये बहुत ज्यादा आता है, दूसरा वाला तीसरा वाला आपने बहुत देखा होगा एग्जाम में। जैसे हमारे पास ये मार्कर है जी, हम इसमें क्या कर रहे थे, पिछले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रहे थे कि इतने परसेंट की वैल्यू ये है। अब हम डायरेक्ट नहीं देंगे। अब हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे ये जो मार्कर है ना हमारे हाथ में, इस मार्कर को हम 2% लॉस में बेच रहे हैं। तो हम बोलेंगे 2% लॉस, आप समझ जाएंगे 98%। अगर हम इसको 2% लॉस की जगह 3% प्रॉफिट में बेचते, 3% प्रॉफिट मतलब 103%। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, 2% लॉस की जगह 3% प्रॉफिट में बेचते तो वो हमसे कह रहा है कि हमें ऐसा करने से मान लीजिए 2 रुपए अधिक मिलते। कितने? 2 रुपए अधिक मिलते। तो 2% लॉस की जगह 3% प्रॉफिट में बेचते तो यहां से यहां पर 2 रुपए अधिक मिलते। वो आपसे ये कह रहा है। इसी क्वेश्चन को जब वो ये कह रहा है कि यहां पर रुपए में 2 अधिक मिलते, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो समझ जाएंगे, रुपए में तो 2 अधिक मिल रहे हैं, परसेंटेज में कितना अधिक मिल रहा है? 5। तो ये 2 रुपए जो है वो कितने की वैल्यू है? 5% की। तो 5% की वैल्यू आपको 2 रुपए दे रखी है। इसी को उल्टा भी बोल सकता है कि हम 3% प्रॉफिट की जगह 2% लॉस में बेचते तो हमें 2 रुपए कम मिलते। तो उस कंडीशन में हमें रुपए में कितना कम मिल रहा है? 2, और परसेंटेज में कितना कम मिल रहा है? 5। तब भी बात वही हो गई। तो हम यहाँ पर आपको क्या समझाना चाहते हैं? हम आपको यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि हमने बोला अधिक, हमने बोला यहाँ पर कम। तो जब हम अधिक की बात कर रहे हैं तब भी इन दोनों का अंतर, जब हम कम की बात कर रहे हैं तब भी इन दोनों का अंतर ले रहे हैं 5%। परसेंटेज में भी बता चुके हैं कि जब हम मोर लेस इंक्रीज डिक्रीज की बात करते हैं तो मोर लेस इंक्रीज डिक्रीज निकालने के लिए हमें दोनों का क्या करना पड़ता है? अंतर, डिफरेंस, वहां भी बताया था। तो जैसे ही वो मोर लेस इंक्रीज डिक्रीज की बात करेगा तो आप समझ जाएंगे दोनों के परसेंट के डिफरेंस की। जब हम मोर लेस इंक्रीज डिक्रीज की बात करते हैं तो मोर लेस इंक्रीज डिक्रीज निकालने के लिए हमें दोनों का क्या करना पड़ता है? अंतर, डिफरेंस, वहां भी बताया था। तो जैसे ही वो मोर लेस इंक्रीज डिक्रीज की बात करेगा तो आप समझ जाएंगे दोनों के परसेंट के डिफरेंस की बात कर रहा है। अब कुछ है ही नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा डिफिकल्ट है क्या सर? कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थमेटिक का सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक। आप एग्जाम में किसी का भी क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का छोड़ के नहीं आएंगे। पूरे अर्थमेटिक में सबसे आसान कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, टेंशन मत लो। अब देखो ये दूसरे क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन दिखाएंगे, इसमें भी पहला हम करेंगे, अगले 2 आप करेंगे। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज एट, a shopkeeper sold an article at 18% profit. If he sold it at no profit, no loss, then he get rupees 99 less. What is the cost price of the article? एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। 18% का लाभ मतलब 118%। यदि वह इसको न लाभ न हानि पर बेचता मतलब 100%, तो उसे 99 रुपए कम प्राप्त होते। तो वो कह रहा है कि इसकी जगह इसमें बेचता तो उसे 99 रुपए कम मिलते। आप समझ चुके हैं, रुपए में तो 99 और परसेंटेज में 18, तो 18% की वैल्यू आपके सामने है। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि ये जो वैल्यू है वो कितने की है? 18% की। तो 99 18% की वैल्यू है। आपको निकालनी है वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब 100, आंसर 550। वैसे महारथियों थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो सॉल्यूशन तो केवल इतना सा है, ये तो मन वाला काम है, ये तो मन में ही करना है। सॉल्यूशन तो इतना सा है। और प्रीवियस पेपर जाके देखो, प्रीवियस पेपर जब जाकर देखोगे तब समझ में आएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा, बहुत आता है क्वेश्चन भी एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत ही आराम से सुकून से आप इसे कर सकते हैं।
अब अगले दो क्वेश्चन आपके लिए, अगले दो क्वेश्चन आप लोग करेंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सुकून से बढ़िए, रटना कुछ नहीं, रटने से नहीं होगा, समझने से ही होगा। क्वेश्चन एक नक्शा है, उसे फॉलो कीजिए, अपने आप आंसर आएगा। अब ये देखो, A man sold his goods at 4% लॉस। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 4% नुकसान पर बेचता है। 4% नुकसान मतलब 100 से 4 कम 96%। If had he sold it for rupees इतना more, he would have gained 5%। यदि वह इसे 49.50 रुपीज अधिक में बेचता, तो वो कह रहा है कि अगर यहां पर वो 49.50 रुपीज अधिक लेता, ठीक है, देन ही गेट 5% प्रॉफिट, तो उसे 5% का लाभ होता। 5% प्रॉफिट मतलब 105%। तो आप समझ सकते हैं रुपए में तो इतना अधिक है, परसेंटेज में कितना अधिक है? 9%। तो ये वैल्यू किसकी हो गई? 9% की। तो 9% की वैल्यू हो गई। पूछा क्या है? What is the cost price of the article? वस्तु का लागत मूल्य 100% की वैल्यू पूछी है। खत्म। अंजलि, विकास, रूपेंद्र, कमल, यही है सही, बिल्कुल सही। केटीपी, दीपक, हिमांशी, अभिषेक, विजेश, अंकित, श्वेता, ऋतिक, रिया, बहुत बढ़िया। अभिजीत, अरे वाह, ये तो शायरी बन गई है ना। शुभम, अंकित, रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो शायरी बन गई, कभी कभी शायरी बन जाती है। 9 5 45, 9 5 45, 550 रुपए। एक लाइन का क्वेश्चन है। अगर ये अब एग्जाम में आ गया तो आप इसे छोड़ आओगे। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन तो गलती से भी नहीं छोड़ने, और एग्जाम में कंफर्म आएगा प्रॉफिट एंड लॉस से, कंफर्म। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म पूछे जाते हैं। ये लो, किसी को दिक्कत तो नहीं है? सभी के कमेंट हमें क्यों नहीं दिखते हैं? अरे महान आत्मा, देखो पाल, तुम ये काम करना बंद कर दो। अगर तुम ये नहीं करोगे ना तो हम आपके डाउट बताएंगे ही नहीं। इतनी क्लास करने के बाद और इतनी बार बोलने के बाद अगर आप एक ऐसे काम करते हैं ना, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल भी अच्छे स्टूडेंट तो है ही नहीं। ये तो आपने प्रूफ कर ही दिया है। कर क्या रहे हैं? हमने इनको स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि आपका डाउट हम लास्ट में बता के जाएंगे, फिर बीच में डाउट भेज रहे हैं। कल पूरी क्लास में डाउट भेजते रहे, एक क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, उसको बार बार भेजते रहते हैं पूरी क्लास में। जितने भी बच्चे ऐसे हैं, या तो सुधर जाओ, नहीं तो सुधार देंगे। 15 दिन के लिए क्लास ब्रेक करा देंगे आपकी, कमेंट बंद करा देंगे आपके, फिर क्या करोगे? पढ़ लो, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। आपको पता चल रहा है इतना मजेदार टॉपिक चल रहा है, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या मजा आता है इसमें? और दिक्कत इस बात की है, जो पढ़ाते हैं उसे नहीं पढ़ेंगे, उसके अलावा सब कुछ पढ़ना है। उसे नहीं पढ़ेंगे, उसके अलावा सब कुछ पढ़ना है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस कल परसेंटेज चल रहा था, तो उसके अलावा सब कुछ पढ़ना था। आज प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, इसके अलावा कुछ पढ़ना है। तो समझदार बनो। सॉरी वाली बात नहीं है, आपको अपनी गलती का एहसास है, ये बड़ी बात है। और अब आगे से करना मत ऐसे, है ना। मुर्गा बना दो, मुर्गा बनाते इसको, अगर ये ऑफलाइन होता तो कोई बात नहीं। छोटे हो, गलती कर देते हो, एक दो बार माफ भी करते हैं गलती, हमेशा गलती की सजा नहीं दी जाती। चलो ये देखो, इस क्वेश्चन को करो। देखो सब चीजें सिस्टमेटिक होंगी, आपको भी मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा, उसमें ऐसी टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, है ना। ये नहीं हो रहा, अरे महान आत्मा। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल 5% प्रॉफिट। एक दुकानदार एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। 5% लाभ मतलब 105%। Had he sold it for ₹77 less, then he get 9% लॉस। यदि वह इसको 70 रुपए कम में बेचे, तो अगर वो इसको 77 रुपीज कम में बेचता है, तो रुपए में अगर 77 कम लेता है तो 9% का हानि होती है, यानी कि 91%। ये गलत लिखा हुआ है, लाभ नहीं होगा, यहां सही करिए हानि।
हानि होती है, इसीलिए नहीं हो रहा होगा आपको, इसीलिए नहीं हो रहा होगा। चलो, तो 26% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने दाम पर बेचना होगा। इंग्लिश में तो सही था, हिंदी में गलत था, इसीलिए शायद आपसे नहीं हो रहा होगा, तभी तो हम करें। ऐसा क्या सोचता है आप नहीं कर पाए। तो 14% कम मिल रहा है और रुपए में 77, तो 14% की वैल्यू है, 100 की निकालनी है, 550 रुपए है ना। इसी नहीं 100 की नहीं निकालनी, इसमें कहा है 26% के लाभ पे बेचना, यानी 126 की निकालनी है। 14 से 9, 9 सत्ते 63 और 6 69, 693, यही है सही। अब आ गया होगा सबका। चल, अच्छी बात है। दीपक, आरजू, पूजा, विकास, विराट, ज्योति, राहुल। अब ये बताओ महारथियों कि ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हो गए। पहले वाले में परसेंटेज की वैल्यू बिल्कुल डायरेक्ट दी थी, इसमें कम अधिक करके बोला है, ये इनडायरेक्टली दी है ना। तो दोनों क्वेश्चन है तो एक जैसे, लेकिन देने का तरीका दोनों का अलग था। अब आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी ऐसा है, तीसरा क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है, वो भी आपने बहुत देखा होगा एग्जाम में। और तीसरा क्वेश्चन अब आपको दिखाते हैं, लेकिन पहला इसमें हम करेंगे, बाकी के तुम करना, ठीक है। ये लो। A shopkeeper sells an article at 22% profit. एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है। पहले एक बार पढ़ लो पूरा क्वेश्चन। If he bought it at 12% less price and sold it at 25% profit, then he get ₹66 less. यदि वह इसे 12% कम में खरीदता और 25% के लाभ पे बेचता तो 66 रुपए कम मिलते हैं। वस्तुओं का लागत मूल्य क्या है। तो अब हम पढ़ समझ चुके हैं कि कोई क्वेश्चन पहले बेच रहा था, फिर कहता अगर कम में खरीदता इतने कम में बेचता, ऐसे वो कह रहा है। तो यहां 2 कंडीशन दे रखी हैं। पहले ये समझो, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% लाभ पर बेचता है। कोई क्वेश्चन पहले बेच रहा था, फिर कहता अगर कम में खरीदता इतने कम में बेचता, ऐसे वो कह रहा है। तो यहां 2 कंडीशन दे रखी हैं। पहले ये समझो, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% लाभ पर बेचता है। यदि वह इन्हें कम में खरीदता और इतने अधिक में बेचता, तो कहने का मतलब सीपी एसपी दोनों का रोल है। तो समझिए, 22% प्रॉफिट में बेचने का मतलब यह होता है कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो हम उसे 122 में बेच रहे हैं, यही मतलब है। बताओ, क्या आप हमारी बात से सहमत हैं या नहीं है। जल्दी से कंफर्म करो। यही मतलब होता है, बिल्कुल यही होता है। अब वो कह रहा है, वो आपसे ये कह रहा है कि यदि वह इन्हें 12% कम मूल्य में खरीदता, अभी उसने कितने में खरीदा है, 100 में। अब समझिएगा, वो 100 में खरीद करके अभी उसने 100 में खरीदा है और 122 में बेचा है। तो ये सेंटेंस आपका हो गया खत्म। अब वो दूसरे सेंटेंस की बात कर रहा है कि यदि वह इन्हें 12% कम में खरीदता, लेकिन जो चीज 100 में खरीदी है वो 12 कम 88 में खरीदता और 25% के लाभ पर बेचता। ठीक है, तो अब जितने में खरीदा है इस पे 25% का प्रॉफिट लेता, तो 88 का 25% कितना आएगा, 22। तो 22 का लाभ लेता तो कितने में बेचता, 88 + 22 यानी 110 में। तो अब क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि कोई आदमी किसी चीज को 100 की जगह 122 में बेच रहा था, लेकिन अब वही चीज उसे दूसरी जगह सस्ती मिल रही है और दूसरी जगह 88 में लेके 110 में बेच रहा है। तो वो कह रहा है कि ऐसा करने से उसे 66 रुपए कम मिलते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यहां पर आपको परसेंटेज में जो कम मिल रहा है वो कितना कम मिल रहा है, यहां से यहां पर आपको 12% कम मिल रहा है और क्वेश्चन में कहा है 66 रुपए कम मिल रहे हैं। गेम खत्म भाई। यहां से यहां पर 12% कम मिल रहा है और क्वेश्चन में 66 रुपए कम मिल रहे हैं। लागत मूल्य पूछा है यानी 100% पूछा है, तो 100% 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 550 रुपए, यही आंसर। कहां है, ऑप्शन बी है ना, इजी।
नहीं, ये एलिगेशन से नहीं होगा। एलिगेशन तब होता है जब दो चीजों को मिलाकर तीसरी चीज बनती है, यहां दो चीजों को मिलाकर तीसरी थोड़ी बन रही है। ठीक है, तो इसे एक बार समझ लीजिए। एक तो नॉर्मली होता है कि हम इस किसी चीज को इतने में लेकर के इतने में बेचते हैं, और एक हमने इतने में लेके इतने में बेचा। दो कंडीशन दी है। पहली कंडीशन ये है कि 100 रुपए में लेकर के 122 में बेचता है। दूसरी कंडीशन ये है 12% कम में लेता, मतलब 88 में लेता, और फिर जितने में लिया है उस पर 25% का प्रॉफिट लेकर 110 में बेचता। तो ऐसा करने से पहले से अब उसे 12% कम मिल रहा है, रुपए में 66। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये वाली दोनों वैल्यू डायरेक्ट देता था, जैसे ये देता ना दोनों वैल्यू, तो एक ही साथ दोनों सेलिंग प्राइस दे देता था। लेकिन इस क्वेश्चन में पहला सेलिंग प्राइस तो उसने दे दिया है, लेकिन दूसरा सेलिंग प्राइस आपको निकालना पड़ता है। कैसे? 12% कम करके 25% प्रॉफिट। तो 12% कम करेंगे 88, 25% प्रॉफिट करेंगे तो 88 का 25% 22 इसमें प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे 110 आ जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं पहला सेलिंग प्राइस 122 है, दूसरा 110 है, दोनों का अंतर हो गया 12, उसकी वैल्यू दे रखी है 66, 100% निकाल सकते हैं। रेशियो से ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा, हर क्वेश्चन रेशियो से नहीं होता महानात्मा। अब इसे करो, सेम क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद छोटा मोटा दिक्कत होगी तो वो क्लियर हो जाएगी। ये भी बहुत पूछा था एग्जाम में, और आप में से बहुत से बच्चों ने देखा भी होगा। जो बच्चे एग्जाम देते रहते हैं उनको पता भी होगा, या प्रीवियस पेपर अगर आप देखते हैं तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखे गए हैं। अब समझिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 2% लाभ पर बेचता है। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 2% प्रॉफिट। तो पहले एक ही लाइन पढ़िए, 2% प्रॉफिट मतलब 100 रुपए की चीज को 102 में बेचता है। ठीक है, अब वो कह रहा है यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता, 20% कम मतलब 100 से 20 कम 80 में खरीदता, और 9 रुपए अधिक में बेचता, यानी कि यहां जो बेचा है यहां से यहां पर वो कह रहा है रुपए में 9 अधिक लेता, तो यहां से यहां पर रुपए में 9 अधिक लेता, वो ये कह रहा है। ठीक है, तो उसे 35% का लाभ होता, तो यहां पर उसे प्रॉफिट कितना होता? 35% का। देखो 80 का 35% या 35 का 80% डायरेक्ट निकाल पाओगे 28, तो 28 का लाभ होता, तो 80 में 28 जोड़ेंगे 108। तो बताओ यहां से यहां पर कितना अधिक मिल रहा है? 6, तो 6% की वैल्यू दे रखी है 9, और आपसे पूछा क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब 100% पूछा है, तो 6 कम 6, 6 पंजे 30, 150 रुपए, यही आंसर। समझ में आ रहा है ना आपको? हिमांशी, अंकित, दीपांशु, श्वेता, पूजा, शिव कुमार, है ना आसान? ऋतिक है ना इजी? ये भी बहुत देखा होगा आपने एग्जाम में। विकास, दीपक, अंकित, अंशु, अंकित, सरिता, कृतिका, विराट, शुभम। जल्दी से महारथियों कंफर्म करें, अब ये हो जाएगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन और है जो आपका इंतजार कर रहा है, क्या उस इंतजार को खत्म किया जाए? और आपके आंसर जिस स्पीड से आ रहे हैं, लग रहा है कि आप सभी अब इसमें महारत हासिल कर चुके हैं। सबके कमेंट आ रहे हैं, लेकिन नाम नहीं ले सकते, चुपचाप पढ़ते रहो, बस कमेंट पर फोकस मत करो। ये देखिए, वाह क्या बात है, वेरी गुड अंकित, खुशी, रोहन,
अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। बेचने दो, बेचने दो, बेचने से ही तो भैया अर्थव्यवस्था मेंटेन रहेगी, है ना। सब चीज इधर से उधर बेचते रहोगे, कोई खरीदता रहेगा तो चीजें हमारी क्या रहेंगी, मेंटेन रहेंगी। अरे तुम सीधी लाइन क्यों नहीं जा रहे हो। ये देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पे बेचता है, मतलब 100 की जगह 115 में बेचता है। यदि वह इसे 25% कम मूल्य में खरीदता, मतलब 75 में खरीदता, और इसे 68 रुपए कम में बेचता, यानी कि पहले जो बेचा उससे यहां पर 68 रुपए कम लेता, ठीक है, तो 32% का लाभ होता। तो 75 का 32% आपका होगा 24.99। कैसे निकाला, इसका 32% टफ है, 32 का 75% इजी है, 3/4। तो यहां से यहां पर 16% कम मिल रहा है। तो 16% की वैल्यू दे रखी है, क्रय मूल्य 100% की वैल्यू पूछी है, 425 रुपए। यही आंसर। ऋतिक, रोहन एक ऋतिक है इस क्लास में और एक रोहन है, एक विराट है, अजय, आरजू, श्वेता, अंकित, मतलब एक ऋतिक और रोहन। अगर ये ऋतिक और रोशन होते तो क्या होता, ऋतिक रोशन बन जाता। विकास, अब बताओ, सबसे पहले सभी महारथियों जल्दी से ये कंफर्म करें कि क्या आप सबको यहां तक समझ में आ गया है। यहां तक किसी महारथी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको क्लियर है। जल्दी से पहले डन करो। डन कीजिए। हमने कहने के लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में ये सब हमारा परसेंटेज है। ये बता दो 24 कैसे आया। लिखो इस बच्चे का नाम, कल इससे पार्टी लेंगे। अरे महान आत्मा, 75 का 32% क्या होता है ये हम नहीं बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। 75 का 32% कितना आएगा ये आप निकाल के कल हम बताएंगे ठीक है। अब हमने कल का एक डाउट दिया था, पहले उसे करा देते हैं, है ना। कल हमने एक डाउट आपको होमवर्क में दिया था। अब क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा तो उसे कल से स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन हमने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, और वो होमवर्क जो दिया था उसे हम आपको करा देते हैं। पहले वो क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। कितने बच्चों ने वो क्वेश्चन किया है पहले ये बताओ। है कोई महारथी जिसने वो क्वेश्चन किया हो। ये देखो मैंने करा है, चलो अच्छी बात है। खुशी, चूरमे की पार्टी लेना, बिल्कुल दाल बाटी चूरमा ही खाएंगे, चिंता मत करो। किसी परीक्षा में विद्यालय X के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उसी परीक्षा में विद्यालय X के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय Y से शामिल हुए। तो ये तो समझ जाना चाहिए, दो स्कूल हैं, एक है स्कूल X और एक है स्कूल Y। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। मान लीजिए इसमें 100 स्टूडेंट हैं, तो 100 स्टूडेंट में उसने कहा कि 30% अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि 30% फेल हो गए। तो अगर 100 बच्चे एपियर होते हैं तो 30 फेल हुए, इसका मतलब पास कितने हुए, 70। एक्स की तो पूरी इंफॉर्मेशन हो गई। तो स्कूल एक्स में से 100 बच्चे एपियर हुए हैं, तो 30 फेल और 70 पास। उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के छात्रों की तुलना में 150 अधिक छात्र वाई में शामिल हुए हैं।
तो y में जो स्टूडेंट है वो इससे 150% अधिक है, तो 100 का 150% जो होगा वो 150 ही आएगा। तो 150 अधिक है मतलब 250 है, ये तो मन में ही कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं स्कूल वाई से 250 बच्चे अपीयर हुए हैं। और यदि x और y से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या का 80% उत्तीर्ण हुए हैं। अब आप हमें बताओ x और y से कितने बच्चे शामिल हुए हैं। x से 100 बच्चे शामिल हुए हैं, y से 150 और उसका 80% जो है वो पास है। क्या है? पास। तो 250 का 80% कितना हो जाएगा? 200। तो हम ये बोल सकते हैं पास वाले जो बच्चे हैं वो टोटल कितने हैं? 200। चाहो तो टेबल बना के लिख लोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक ठीक है। तो अब ये देखिए टोटल 250 बच्चे हैं। अरे ये स्कूल इसका नहीं दिया ये। एक मिनट। स्कूल एक्स में 100 बच्चे हैं, स्कूल वाई में 250 बच्चे हैं। तो बच्चे 200 250 नहीं है, इसका 80% पास हुए हैं, यानी 350 का 80%। 350 का 80% मतलब 280 बच्चे पास हुए हैं। कितने पास हुए हैं? 280। तो टोटल जो बच्चे थे वो थे 350 और 350 में से पास कितने हुए हैं? 280। तो 280 बच्चे टोटल पास हुए हैं जिसमें 70 इसमें है, तो इसमें कितने होंगे? बचे हुए 210। कैसे निकालोगे बताओ? कैसे निकालोगे? 280 से 70 को हटा दोगे तो इसके आ जाएंगे 210। अब उसने क्या पूछा है? 22 से अनुत्तीर्ण हुए बच्चों का परसेंट। तो 22 में 250 में से 210 बच्चे फेल हुए हैं, तो इसका मतलब 40 बच्चे क्या ये पास हुए हैं, तो इसका मतलब 40 बच्चे क्या हुए हैं? फेल। और उसी फेल का परसेंटेज पूछा गया है। तो 40 बच्चे फेल हैं 250 में से, यही कह रहा है। तो 18%, यही आंसर। 18%। अब बताओ 18% या 15? अरे 18 नहीं, 16% आएगा। 25 से कम 25, 400, 150 बचेगा तो 25 छिक्के 150, 16%। 16% इज द राइट आंसर। चलो अब एक बच्चे का डाउट बता देते हैं। रेशियो ऑफ 2 बाइसिकल 7:8। एक बच्चा डाउट पूछ रहा है, जब तक आप लोग नोट कर लीजिए। 2 years later when the first has, भेजते रहो तुम, डाउट भेजो। देखो दो चीजों का प्राइस का रेशियो दे रखा है 7 और 8 का। भेजो क्वेश्चन। 26 नहीं होगा, 16 ही होगा। भाई टोटल 100 बच्चे स्कूल एक्स से हैं, तो वाई से 150% अधिक मान 250 है, तो इसमें 30 फेल हुए, 70 पास हुए। अब बोलता है इस टोटल का, दोनों का टोटल का 80% मतलब 280 बच्चे आपके पास होते हैं। 2 years later when the price of first 30% and the second increase by 1500। पहले का 30% बढ़ता है, दूसरे का 1500 बढ़ता है रुपए में। Then their price are in the ratio 15:16। तो इनके प्राइस का रेशियो 15:16 हो जाता है। ठीक है, चलो। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ सेकंड बाइसिकल, ठीक है, तो इसका ओरिजिनल प्राइस पूछा है, बताते हैं इसको। तो टोटल का 80% मतलब 280 बच्चे आपके पास होते हैं, तो 350 में से 280 पास होते हैं, 280 में से 70 इसमें आ चुके, तो इसमें 210 आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो अब आप ये कह सकते हैं 250 में से 210 पास है तो 40 फेल है, तो इसका परसेंटेज पूछा है बस। अब देखो ये क्वेश्चन, एक बच्चा पूछ रहा है कि 2 साइकिल का रेशियो 7 और 8 का है। 2 साल के बाद पहले का प्राइस 30%, दूसरे का 1500 बढ़ता है, यही का है ना। When the price of first है 30%, fares of second increase by 1500, then the price are in the ratio this one। ठीक है, तो ये आपका सिंपल रेशियो का क्वेश्चन है। दो चीजों का रेशियो 7 और 8 का रेशियो का 1500 बढ़ता है, यही का है ना। When the price of first है 30%, fares of second increase by 1500, then the price are in the ratio this one। ठीक है,
तो ये आपका सिंपल रेशियो का क्वेश्चन है, दो चीजों का रेशियो 7 और 8 का रेशियो है, इसका 30% बढ़ता है मतलब 130% हो जाता है, ठीक है। इसका 1500 बढ़ता है मतलब इसमें 1500 प्लस कर लेंगे। ऐसा करने के बाद इनका रेशियो हो जाता है 15:16, खत्म। इसको 1.3 कर दोगे, खत्म हो गया। तो ये 1.3 3 सत्ते 91 9.1x हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर इसमें फिर आपका 16 का मल्टीप्लाई आप और भी कर देंगे, इधर 16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आपका 15 × 8 120x हो जाएगा, और ये आपका 225। क्या आप यहां से x निकाल सकते हैं? अगर आप यहां से x निकाल सकते हैं तो x निकालने के बाद आपको दूसरे का प्राइस पूछा है 8x भी निकाल सकते हैं। अब बताओ आ गया?